बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने किचन में आप सबको मज़ेदार कोकोनट क्रीमी रोल बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही आसान है और बहुत मज़े के बनते हैं। इसके लिए मेरे पास इंग्रेडिएंट मौजूद है। एक प्याली मेरे पास फुल इस तरह से मैंने भर के ली हुई है पाउडर्ड मिल्क। एक मेरे पास रेगुलर मिल्क जो होता है वो लिया हुआ है मैंने। हाफ कप मेरे पास क्रीम है, हाफ कप चीनी है, 4 टेबल स्पून मेरे पास डेसिकेटेड जो है कोकोनट है, यानी पिसा हुआ कोकोनट। 4 स्लाइसेस है मेरे पास ब्रेड के। थोड़ा सा फूड कलर लिया है मैंने 1/4 टीस्पून के करीब। साथ ही मेरे पास यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स कटे हुए हैं। बादाम मैंने इस तरह से स्लाइस किया हुआ है और पिस्ता, और तकरीबन हाफ टी स्पून जो है वो इलायची पाउडर है। मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है, तो ये प्री हीटेड है। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले चीनी ऐड करूंगी। साथ ही इसके अंदर मिल्क पाउडर भी ऐड कर दूंगी। इसको 3 से 4 मिनट तक हमने इसी तरह से चम्मच चलाते रहना है। फ्लेम हमारा मीडियम लो पर है, हमने ना मीडियम रखना है ना हाई रखना है। अब थोड़ा थोड़ा करके मैं जो मिल्क है मेरे पास उसको मैं इसमें शामिल करती जाऊंगी। इसी तरह से मैंने पूरा मिल्क इसमें शामिल कर देना है। और इसको अच्छी तरीके से खौलने देना है ताकि हमारी चीनी जो है वो डिसॉल्व हो जाए। हमने आहिस्ता आहिस्ता इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि कहीं से भी दूध जो है वो जले ना, चिपके ना। अब देखिए चीनी ऑलमोस्ट डिसॉल्व हो चुकी है हमारे पास। 1 से 2 मिनट में इसको मजीद इसी तरह से चलाती रहूंगी ताकि कंप्लीट चीनी डिसॉल्व हो जाए। चीनी डिसॉल्व हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर क्रीम ऐड कर दूंगी और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। क्रीम भी इसके अंदर मैंने डिसॉल्व कर दी है। अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट तक इसी तरह से पकने दूंगी जब तक इसके अंदर बबल्स आना स्टार्ट नहीं हो जाते। ये बॉईल होना शुरू हो गया है, देखिए इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं। इस लेवल पे मैं अपना फ्लेम थोड़ा सा और लो कर दूंगी और इसके अंदर से हाफ बैटर जो है मैं इसमें से निकाल लूंगी। देखिए मैंने इसमें से हाफ बैटर को निकाल लेना है। अब हाफ बैटर जो मेरे पास पैन में मौजूद है, मैं इसके अंदर इलायची पाउडर जो मैंने निकाला था वो ऐड करूंगी पहले। और साथ ही इसके अंदर फूड कलर भी ऐड कर दूंगी। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो मत ऐड कीजिएगा। मैंने इस तरह से इसमें फूड कलर ऐड कर दिया। इसको मैं अभी अच्छी तरीके से पकने दूंगी जब तक ये थिक ना हो जाए। अब देखिए ये थिक होना शुरू हो गया है। इसको हमने अभी मजीद थिक करना है। अच्छे तरीके से इसका जो जितना भी इसके अंदर पानी है दूध का, इस सब बिल्कुल हमने ड्राई कर लेना है। अभी तकरीबन भी 5 से 7 मिनट तक इसको हम मजीद ड्राई करेंगे। देखिए ये ड्राई हो रहा है ऑलमोस्ट, जो हमें चाहिए थिकनेस उससे थोड़ा सा अभी भी ये कम है, लेकिन इस लेवल पे मैं अपना कोकोनट जो है इसके अंदर ऐड कर दूंगी। उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। साथ ही जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स थे वो भी मैं इसमें ऐड कर लूंगी। इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने मजीद कुक करना है।
देखिए ये हमारे पास जो हमारे डिजायर्ड थिकनेस थी बैटर की वो आ चुकी है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर दूंगी। जब तक बैटर ठंडा होगा हमारे पास जो ब्रेड स्लाइसेस थे हम उसके कॉर्नर्स को इस तरह से रिमूव कर लेंगे। कॉर्नर रिमूव करने के बाद मैं इसको इस तरह से रोलिंग पिन की मदद से थोड़ा सा बेल के इसको पतला कर लूंगी। ये देखिए इस तरह से आपने इसको बिल्कुल पतला कर लेना है। इसी तरह से मैं बाकी के स्लाइसेस को भी पतला कर लूंगी। देखिए मैंने चारों स्लाइसेस को ब्रेड की इस तरह से बिल्कुल थिन जो है वो रोलिंग पिन की मदद से बेल लिया है। अब मैं जो मैंने बैटर ठंडा होने रखा था वो इसके ऊपर लगाकर इसको रोल करूंगी। देखिए ये बैटर इसके अंदर मैं इस तरह से रखकर इसको रोल करूंगी। ब्रेड जो है आपकी फ्रेश होनी चाहिए। अगर बासी ब्रेड होगी तो वो रोल होते में टूटना शुरू हो जाएगी, इसलिए ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप लोगों की ब्रेड जो है वो ताज़ी हो। ये देखिए ये इस तरह से रोल हो गया है। मैं इसको साइड पे रखती जाऊंगी और बाकी के रोल्स भी इसी तरह से बना लूंगी। ब्रेड के पीसेस में मैंने बैटर भर के इसको रोल कर लिया है। अब मैंने एक सर्विंग ट्रे ले ली है और अब इसके अंदर इस तरह से मैं रोल्स को रख दूंगी। आपने जिस चीज़ में सर्व करना है मेक श्योर कि वो थोड़ा सा डेप्थ वाला हो, ताकि आपका जो ऊपर से ये हमने जो शुरू में इसका सिरप निकाल लिया था वो डालना है तो वो उसमें आ सके। अब जो हमने शुरू में इसका निकाला था दूध और क्रीम का मिक्सचर वो मैं इसके अंदर इस तरह से डाल दूँगी। अच्छे तरीके से कवर कर दीजिएगा। आपने इसको 2 से 3 घंटे तक फ्रिज में रखना है ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए और आपको बहुत मजे का लगेगा। अपनी इस रेसिपी को मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में फीडबैक देना ना भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।